हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सेल्समैन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सेल्समैन और आज हम पढ़ेंगे मेंटल क्वालिटीज़। तो इसमें सबसे पहले आती है इमेजिनेटिव। अब जो सेल्समैन है उसे इमेजिनेटिव होना चाहिए। क्यों? दिस सेल्समैन शुड हैव शार्प इमेजिनेशन पावर। सेल्समैन जो है उसके पास शार्प इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। ऑन लिसनिंग अबाउट द कस्टमर्स नीड, कस्टमर की नीड को सुनने के बाद इन अंडरस्टैंडिंग हिम, उसको समझना, एंड सजेस्टिंग द अप्रोप्रिएट कमोडिटी और प्रोडक्ट, और उसे जो सही कमोडिटी या प्रोडक्ट है वो उसे सजेस्ट करना। इमेजिनेशन पावर इज इमेजिनेटिव पावर इज़ नेसेसरी। जो इमेजिनेटिव पावर है वो ज़रूरी है। कैसे? देखिए, जब कस्टमर जो होता है वो दुकान पे जाएगा और सेल्समैन को उसे जो प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में बताएगा। जो सेल्समैन है वो उस प्रोडक्ट को इमेजिन करके उसे प्रोडक्ट देगा। अगर उसकी इमेजिनेशन पावर जो सेल्समैन है उसकी अच्छी नहीं है तो जो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए वो उसकी दुकान पे उपलब्ध होगा, तब भी वो उसे नहीं इमेजिन कर पाएगा और उसे बेच नहीं पाएगा। तो इमेजिनेटिव पावर जो है वो सेल्समैन की अच्छी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। जो सेल्समैन है वो आशावादी होना चाहिए, उसे आशा नहीं खोनी चाहिए। कैसे? देखते हैं। द सेल्समैन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। जो सेल्समैन है उसे आशावादी होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि मैनी कस्टमर्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। एंड एट डोंट बाई एनीथिंग, और तब भी कुछ भी नहीं खरीदते हैं। स्टिल द सेल्समैन शुड हैव टू बिहेव इवनली, तब भी जो सेल्समैन है उसे उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए विद देम। ऑन द एंटरिंग ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर के अंदर जो दुकान है उसके अंदर आते ही शुड नॉट परस्यू डैट ही वॉन्ट बाई एनीथिंग। जो सेल्समैन है, जब कोई कस्टमर उसकी दुकान के अंदर आए तो उसे पहले यही सोच लेना चाहिए कि ये यहाँ से कुछ नहीं खरीदेगा और हम अपना 100% देंगे। तो अगर वो ऐसा समझ लेगा तो उसके अंदर जो आशा है वो बनी रहेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो मेंटल क्वालिटी है थर्ड आइडियल सेल्समैन की, वो क्या है? अलर्ट। जो सेल्समैन है वो उसे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। क्यों? दिस सेल्समैन शुड ऑल्सो बी वेरी अलर्ट। जो सेल्समैन है उसे बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। ही शुड हैव टू पे अटेंशन टू द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स हैं उनके प्रति उसे अटेंशन पे करना चाहिए सेल्समैन को। बिकॉज, क्योंकि सम कस्टमर्स केम विद बैड इंटेंशंस, कुछ जो लोग होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो आते हैं गलत जो मतलब गलत तरीके से आते हैं। ऑफ स्टीलिंग गुड्स, गलत इंटेंशन के साथ आते हैं चीज़ों को चोरी करने के लिए। इन दी डिसग्यूज ऑफ एन ओरिजिनल कस्टमर, एक ओरिजिनल कस्टमर की तरह आते हैं कुछ लोग जो चीज़ें रखी होती हैं उसको चोरी करने के लिए। अगर जो सेल्समैन है वो अलर्ट नहीं होगा तो वो चोरी करके ले जाएंगे और लॉस हो जाएगा। तो जो सेल्समैन है उसे बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। ये उसकी थर्ड मेंटल क्वालिटी है। अब फोर्थ देखते हैं, मैच्योरिटी। जो सेल्समैन है उसे मैच्योर होना चाहिए, मैच्योरिटी वाली बातें करनी चाहिए। कैसे? देयर शुड बी अ मैच्योरिटी इन द व्यूज़ ऑफ द सेल्समैन। जो सेल्समैन है उसके व्यूज़ में मैच्योरिटी होनी चाहिए। बिकॉज ऑन हियरिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ एन कस्टमर ही शुड नॉट गेट इरीटेटेड। अब अगर कोई कस्टमर आता है वो प्रोडक्ट में कमी निकालता है तो जो सेल्समैन है उसे मैच्योर्ड इंसान की तरह बात करनी चाहिए। इरिटेट नहीं होना चाहिए उसकी बातों से, क्योंकि अगर वो इरिटेट होगा उसकी बातों से तो वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएगा। तो मैच्योरिटी इज मस्ट इन सेल्समैन। फिफ्थ देखते हैं, और जो फिफ्थ और जो फाइनल मेंटल क्वालिटी है आइडियल सेल्समैन की, वो क्या है? इंटेलिजेंसी यानी कि इंटेलिजेंट। जो सेल्समैन है उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सेल्समैन। जो सेल्समैन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है टू पोजेस इंटेलिजेंस टू टेक द डिसीजंस। बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए डिसीजंस लेने के लिए। जो डिसीजंस हैं उसमें इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। दिस सिलेक्शन ऑफ, कौन से डिसीजंस? दिस सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सिलेक्शन।
फॉर द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर का नेचर है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए। अब जैसे सेल्समैन है और वो विलेज में रहता है, तो विलेज में जो लोग हैं उन्हें जैसे काले रंग की शर्ट चाहिए, तो उसे जो प्रोडक्ट है वो काले रंग की शर्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट वहाँ से चूज़ करके लाने होंगे और बेचने होंगे, अगर वो इंटेलिजेंट है तो। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो वो लाल रंग के ले आएगा शर्ट और गांव में बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बिकेगी ही नहीं, क्योंकि नीड तो काली शर्ट की है। तो अगर वो, तो इंटेलिजेंसी ही एक मतलब ऐसी क्वालिटी है जिससे वो सेल कर पाएगा, मेंटल क्वालिटी। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।